Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 25, window form application in Visual Studio .NET framework. Today we will discuss database management tools, Microsoft Access and SQL commands as usual. Last time हम जो है database Microsoft Access को यूज करते हुए हमने SQL कमांड को इस्तेमाल करते हुए विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर हमने जो है इमेज को डिस्प्ले करके देखा था कि किस तरह से हम टेबल्स के अंदर जो है इमेज को सेव करेंगे, इमेज की फाइल का नाम सेव करेंगे और उसकी फाइल को जो इमेज फाइल है फिजिकली उस एप्लीकेशन के फोल्डर्स में कॉपी करेंगे और फिर वहाँ से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब काम हमने सीखा था। आज हमने करना क्या है कि जो हमने इमेज सेव की है डेटाबेस टेबल्स के अंदर और फिजिकली फाइल को इमेज फोल्डर के अंदर, तो आज हमने करना क्या है कि उन इमेजेस को हमने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर हमें डिस्प्ले करके देखना है कि हाउ टू डिस्प्ले इमेज इन डेटा ग्रिड व्यू फ्रॉम डेटाबेस टेबल। तो किस तरह से इसको करेंगे हम, तो चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले आप अपने विजुअल स्टूडियो .NET की तरफ आ जाइए। अच्छा, अपनी जो एप्लीकेशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको ओपन कर लीजिए आप। एक्सेस डेटाबेस मशीन 3 इसको ओपन किए। तो जनाब इसके डिज़ाइन फेस पे आ जाइए। जनाब ये आपका डिज़ाइन फेस है। एक दफ़ा प्रोग्राम को चला के दिखाया तो ताकि कंटेंट एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रन कीजिए। जनाब ये है हमारी एप्लीकेशन थी। इसमें चंद फील्ड्स थी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन एंड डेट ऑफ एडमिशन। फॉर एग्जांपल आपने जो रोल नंबर दिए थे उसको आप सर्च करना चाहते हैं, रोल नंबर 1 पे जाइए, आप सर्च कीजिए, रिकॉर्ड नंबर सर्च हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा और उसका जो पिक्चर है वो भी यहाँ पे हमें मिल रही है। रिकॉर्ड नंबर 2 पे जाइए। जब 2 पे हमने काम किया था तो इसमें पिक्चर मौजूद नहीं थी। हम आपको याद होगा जब हम शुरू में हम डेटाबेस पे काम कर रहे थे तो उसमें हमने इमेज कुछ जब काम नहीं किया था तो कुछ इमेजेस जो है सेव नहीं की थी हमने। 2 पे जाइए, सर्च कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जनाब उसकी इमेज मौजूद थी, बाकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। रेहान है, उसका नाम रेहान है, फादर नेम जो है फरहान है, जेंडर मेल है, क्लास है, सेक्शन है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसमें इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसका इमेज जो है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए और इसको चेंज कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, आप सिंपल पिक्चर अपलोड पे जाइए, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर आप चूज़ कर लीजिए जो आप इसमें देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जनाब इस पिक्चर को ले लेते हैं हम। इसको डबल क्लिक कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए, पिक्चर आपके पास आ गई है। और जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के अंदर ये पिक्चर जो अपडेट हो जाएगी। आप सेव कर लीजिए। रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्ड नंबर 1 पे जाता हूँ, उसको सर्च करता हूँ तो पिक्चर कोई और सी आएगी, लेकिन मैं 2 पे जाऊँगा तो आप पिक्चर कोई और सी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह रिकॉर्ड नंबर 3 पे जाइए। अगर 3 आप करते हैं सर्च तो 3 के अंदर भी पिक्चर मौजूद नहीं थी, आपको याद है, हाँ, लेकिन आपके पास शायद 14 के अंदर सर्च करेंगे तो 14 के अंदर भी पिक्चर नहीं है। 15 पे जाइए, सर्च कीजिए, 15 या 16 पे देख लीजिए, 16 पे पिक्चर है मौजूद। तो बहुत सारे देखिए हमने रिकॉर्ड सेव किए थे जिसमें कुछ पे हमने पिक्चर सेव की थी, कुछ पे नहीं की थी। जहाँ पिक्चर सेव नहीं होगी वहाँ पर जो है से इमेज का एक खाका बना हुआ आ जाएगा, उसको हमने सेव किया था। तो याद है लास्ट क्लास के अंदर सब कि हमने ये काम करके दिखाया था। तो अगर वो आप समझना चाहें तो आप लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पिक्चर को सेव किया था। और जो पिक्चर सेव नहीं होगी वहाँ पर हमने जो है एक सिंपल एक इमेज जो स्केच होता है उसको हमने कॉपी कर दिया था, वो स्केच जो है वो फिर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। ये काम हम लास्ट में करके देख चुके हैं। आज हमने करना है कि ग्रिड व्यू की तरफ जाना है और ग्रिड व्यू के अंदर इन इमेजेस को डिस्प्ले करके देखना है। तो किस तरह से करेंगे, तो जनाब यहाँ पर 3 टैब्स हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फी इन्फॉर्मेशन और व्यू ऑल। तो एक काम करते हैं, हम इसमें एक नया टैब इजाफा कर लेते हैं और फिर उसमें सारा काम करके देखते हैं।
ठीक है जनाब, तो जनाब इसको स्टॉप कीजिए और जनाब यहाँ पर सबसे पहले अपने टैब्स, जो टैब हैं इसमें आप एक टैब का इजाफा कर लीजिए। तो किस तरह से करेंगे आप? सिंपल, यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक बटन है एरो का, इसको क्लिक क्लिक कीजिएगा तो ऐड टैब आ जाएगा। क्लिक कीजिए तो यहाँ पे टैब जो है एक नंबर 4 टैब आपके सामने आ चुका है। अच्छा, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर लीजिए आप, और इसके आप प्रॉपर्टी में आ जाएंगे तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये तमाम टैब्स हैं। तो टैब 4 जो आपके सामने है इसको आप चेंज कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए आप जस्ट लाइक ग्रिड व्यू लिख लीजिए आप। ठीक है, आप इसका नाम रखा ग्रिड भी शो कर देगा, और इसका नाम आप देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, ये टैब 4 नाम दे दीजिए आप, टैब ग्रिड व्यू, याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम दिया हमने इस टैब का। ओके, तो वरना इसका नाम जो होगा वो अगर नहीं देंगे तो टैब पेज 4 लिखा हुआ होगा, लेकिन अभी मेरा नाम दिया है टैब ग्रिड व्यू, याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी के बीच में कोडिंग करेंगे। ओके कर लीजिए आप। तो जनाब ये देखें ग्रेड व्यू लिखा हुआ आ गया है और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि एक डेटा ग्रेड व्यू बनाते हैं। तो टूल्स पे जाइए, टूल्स के अंदर आपके पास आपको मालूम है टूल्स के अंदर यहाँ पर डेटा के अंदर डेटा ग्रेड व्यू होता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपने स्क्रीन के ऊपर आप ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको अपने हिसाब से जो भी सेट करना चाहें कर सकते हैं आप। ठीक है जनाब, अच्छा अब सबसे पहला काम करना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं ताकि कुछ फॉर्मेटिंग भी हो जाए। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी के अंदर डेटा ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर लिखा होगा बैकग्राउंड कलर। देखें बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर इसको आप वाइट कर लें। आपने वाइट कर लिया तो ये बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके अंदर भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम कलेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले कॉलम कलेक्शन पे जाते हैं, इस पे डबल, अच्छा यहाँ से भी जा सकते हैं। और आप याद रखिएगा कि ये जो आपके पास ये एरो की है, यहाँ से भी हम जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है एडिट कॉलम या ऐड कॉलम, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो जनाब प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी के अंदर जो आपके पास ऑप्शन था कलेक्शन का, उस पर आप चले आइए। ये कलेक्शन का ऑप्शन आएगा, देखें यहाँ पर, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले अपने अपने कॉलम सेट करने हैं तो आप ऐड कीजिए। आप सबसे पहले क्या किया आपने, पिक्चर चाहिए आपको, तो आपने क्या किया, PHOTO फोटो जो है ये आपके पास क्या है, एक आपने कॉलम यूज कर लिया। ठीक है, और एज ए आप चाहते हैं कि जो हेडर टैक्स है वो भी क्या लिखा हुआ है, फोटो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, और इसमें कॉलम कौन सा हुआ याद रखिए, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने करना क्या है, व्यू इमेज कॉलम आपने यूज करना है। ठीक है, व्यू इमेज कॉलम, डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा कॉलम ले लीजिए आप, दूसरा कॉलम क्या आपके पास, रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर के अंदर जो ग्रिड व्यू होगा वो आप ले लीजिए, टेक्स्ट ले लीजिएगा, डेटा ग्रिड व्यू टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफॉल्ट जो है हमेशा टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, इसको ले लीजिए और इसका जो नाम है वो रख लीजिए आप रोल। ठीक है, ऐड कर लीजिए आप। अच्छा इसमें तीसरा कॉलम भी अगर चाहिए आपको तो वो भी ले सकते हैं। आपने कहा जनाब एस नेम, कॉलम का नाम है एस नेम। अच्छा याद रखिए ये कॉलम नेम वो है जो टेबल के अंदर है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल अंदर रखा हुआ है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ से हम ये जो नेम है वो रख रहे हैं। और टेक्स्ट में क्या रख लीजिए, टेक्स्ट में आप जो भी व्यू करना चाहते हैं आपने कह दिया STUDENT स्टूडेंट नेम। ठीक है, याद रखिएगा ये जो लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, ये इस कॉलम का हेडिंग है जो आपको यूजर को नजर आएगी। ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो याद रखिएगा उस डेटा रॉ का जो कॉलम नेम है टेबल का, उसमें हमने लेकर रखा है नेम। ठीक है, फिलहाल हमने 3 फील्ड्स लिए, हमने उसको क्लोज कर दीजिए। सॉरी, नेम को दोबारा से ले लीजिए, ऐड कॉलम में जाइएगा, आपने कहा एस नेम और यहाँ पर स्टूडेंट नेम।
ठीक है, और ऐड कर लीजिए। तो ये भी आपके पास है, 3 फील्ड्स आपके पास हो गए। अब इन 3 फील्ड्स में करना क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले फोटोज पे आइए। फोटोज पे आपने क्या करना है, सबसे टॉप पे जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इमेज लेआउट। तो इमेज लेआउट के अंदर आप क्या यूज करेंगे, आप करेंगे स्केच, ताकि इमेज का साइज जो भी है वो इसी साइज के अंदर जो भी आप मेंटेन करेंगे उसकी विड्थ और हाइट, उसके अंदर ही वो इमेज जो है आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नंबर 1 पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि सबसे लास्ट के अंदर जाइएगा, आप विड्थ लिखी हुई है, आपने इसकी विड्थ दे देनी है, आपने कहा तकरीबन 130 आपने दे दी कि इसकी विड्थ जो है वो 130 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो आपने फोटो के लिए ये सेट कर दिया। अच्छा, एक काम और कर लीजिए। दूसरा काम ये किया आपने कि यहाँ पर डेटा प्रॉपर्टी नेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा प्रॉपर्टी नेम के अंदर भी वही फील्ड लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखी थी, यानी PHOTO फोटो। ठीक है, इसको ओके करें, ओके कर लीजिए। अच्छा, ये तो इसके लिए हो गया। अब आइए रोल नंबर के लिए। तो रोल नंबर के लिए भी क्या लेंगे आप, सबसे पहली चीज सब लास्ट में जाइए, इसकी विड्थ क्या कर लें, कम कर लीजिए, इसकी आप बेस से 50 रख दीजिए आप। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डेटा प्रॉपर्टी नेम, वो क्या है, वो फील्ड नेम क्या था, रोल था, उसको रोल लिख लीजिए आप। ठीक है, और नेम में रोल लिखा हुआ है। इसी तरह से नेम में आ जाइए, इसके अंदर भी याद रखिएगा जो डेटा प्रॉपर्टी नेम है वो क्या रखेंगे आप, एस नेम। ठीक है, और बाकी इसके लास्ट में जाइए, इसकी विड्थ बढ़ा लीजिएगा, इसको 150 कर लें या 160 कर लीजिए, या आपने इसको डिसाइड कर लें, ओके कर लीजिए। तो जनाब ये तो आपने 3 कॉलम के हिसाब से अपने सेट कर लिया कि फोटो है, रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब इसमें डेटा किस तरह डिस्प्ले करना है उसको आप देख लीजिए। डेटा डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपको इसके पीछे फॉर एग्जाम्पल डेटा ग्रिड व्यू चाहते हैं, जैसे डेटा ग्रिड व्यू को हम क्लिक करें तो ये काम परफॉर्म हो जाए, तो इसके इवेंट में या तो चाहते बड़ा बना लीजिए या इसके इवेंट में हमें काम करना है, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसके कोडिंग एरिया में आ जाएंगे आप। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा व्यू कोड, या एक मिनट, यहाँ पे ग्रिड व्यू में जाइएगा, यहाँ पे टूल्स प्रॉपर्टीज में जाइएगा, यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है। तो इवेंट्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट इंडेक्स चेंज आप करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, या माउस क्लिक करें तब भी हो सकता है, यानी माउस क्लिक पे डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर उसके कोडिंग का एरिया आ गया। जैसे कौन सा एरिया लिखा हुआ है नोट कीजिएगा, ये टैब कंट्रोल 1 पे आ रहा है, नहीं इस पे नहीं कहा मैंने, दोबारा से जाइए, डेटा ग्रिड व्यू टैब, इसके ऊपर, और प्रॉपर्टी में जाइएगा, टैब कंट्रोल 1 है, नहीं जनाब 1 की बात नहीं कर रहे हम। सिलेक्ट इंडेक्स चेंज, जैसे इंडेक्स चेंज हो इसके ऊपर करके देखें, पहले डबल क्लिक कीजिएगा, इस पे लिखा हो रहा है टैब कंट्रोल 1 सिलेक्ट इंडेक्स चेंज, इसको भी खैर ये भी नहीं चाहिए हमें फिलहाल, और इसको रिमूव कर लें। इसको रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखें टैब कंट्रोल 1 लिखा हुआ है कि अगर इस पर माउस क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमें सारी कोडिंग किस पे करनी है, यहाँ पे करने लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोडिंग क्या करेंगे, हमें करना क्या है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड इसको होने चाहिए। तो जनाब इसके लिए आपको याद होगा कि हमने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर हमने कोड लिखा था, ये कोड आपको याद होगा। ये कोड है, कनेक्शन ओपन करेंगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल फाइल सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, स्टूडेंट में से तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा और उसको ऑर्डर बाय सॉर्ट कर देगा, ऑर्डर बाय रोल नंबर की बुनियाद पर। तो ये क्यूरी लिखी थी हमने एसक्यूएल फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके लिए फिर हमने ओएलई कमांड में हमने क्या लिखा था, इन दोनों कनेक्शन को हमने ज्वाइन कर दिया था, 2 पैरामीटर दिए थे एसक्यूएल फाइल और कनेक्शन, ये 2 पैरामीटर 2 वेरिएबल दे दिए। जो क्यूरी यहाँ लिखी थी उस क्यूरी का वेरिएबल यहाँ दे दिया, और जो कनेक्शन का वेरिएबल है वो C1 वो यहाँ दे दिया। ठीक है, तो ये तो हमने ओएलई डीबी कमांड्स के अंदर हमने ये पैरामीटर लेकर सेंड कर दिया। उसके बाद हमने एक और क्लास यूज की, ओएलई डीबी डेटा एडॉप्टर DA, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
और इसके अंदर इस कमांड का पैरामीटर इसमें पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि तमाम के तमाम जो क्यूरी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा होगा वो यानी कि डेटा एडॉप्टर के अंदर जाके रिसीव हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टीटी के नाम से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर हमने क्या किया कि डेटा एडॉप्टर को फिल कर दिया उसके अंदर, उस डेटा टेबल्स की जो टेबल का स्टाइल होता है उस स्टाइल के अंदर जो डेटा रिकॉर्ड उसने रिसीव किया होगा वो इसमें डेटा के अंदर आ जाएगा, टेबल के अंदर आ जाएगा। यानी कि डेटा पहले कहाँ से फैच करेगा, डेटाबेस टेबल से, फिजिकल जो डेटाबेस टेबल है वहां से उस डेटा को उठाएगा, और फैच करने के बाद डेटा एडॉप्टर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इसको रिसीव करने के बाद क्या करेगा कि डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उस डेटा टेबल्स के अंदर जो होगा डेटा रिसीव होकर उसमें एडजस्ट हो जाएगा टेबल के फॉर्म के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें डेटा ग्रिड व्यू जो होगा, अच्छा यहाँ पे जो डेटा ग्रिड व्यू होगा वो याद रखिएगा, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसका डेटा सोर्स के अंदर क्या देंगे, डीटी दे देंगे। जब डीटी के अंदर जो डेटा आएगा टेबल से रिसीव करेगा, वो जो है उसका जो डेटा है वो ग्रिड व्यू के अंदर शो उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कमांड से, ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और इसको कहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, वहां पर पेस्ट कर लेता हूँ इस जगह के ऊपर। ये जो आपने आया ना टैप कंट्रोल 1, इसके अंदर आप इसको कॉपी करें सिंपल, ठीक है। तो ये क्यूरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी ये कमांड, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से होता है, क्या रिकॉर्ड हमारे सामने नजर आते हैं, इसको चला के देखते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अभी डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर जो डेटा ग्रिड व्यू है, अच्छा नोट कीजिएगा, जो अभी हमने चीज़ रिमूव की है उसको देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ रिमूव हमने की है अभी। आपको याद होगा कि टैब कंट्रोल के अंदर ये टैब सेलेक्ट एंडर से एक इवेंट आया था, तो इसको हमें अगर रिमूव करना है तो इसको रिमूव कर लेते हैं हम। इस लाइन को आप रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है। ये लाइन जो हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको रिसीव कर लिया, दोबारा प्रोग्राम चला के देखें, ठीक है। अब इसके ग्रिड व्यू के अंदर जो ग्रिड व्यू है, ये कौन सा ग्रिड व्यू है इसको नोट कर लीजिए। ये जो ग्रिड व्यू आपके पास है, प्रॉपर्टी में जाइएगा, इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चूंकि हम इससे पहले व्यू ऑल के अंदर डेटा ग्रिड व्यू यूज कर चुके हैं, ये 2 है, तो इस लिहाज से जो कोडिंग हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 लिख दीजिए आप, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू 2। और अब आप प्रोग्राम चला के देखें कि आपका रिजल्ट किस तरह से आता है, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्म आ गया है। जैसे ग्रिड व्यू के अंदर जाएंगे या क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें रिकॉर्ड किस तरह से आ रहे हैं, ये तमाम रिकॉर्ड आपके पास आ गए। फोटो भी आ रही है, फोटो भी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन अभी यहाँ पे फोटो का इमेज आपको सामने नजर आ रहा है। रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम्स आ रहा है, बाकी फादर नेम, बाकी सब चीज़ आ रही है। अच्छा पहला काम तो ये करते हैं कि हमने जो जो फील्ड ली थी, रोल नंबर लिया था, नेम लिया था, स्टूडेंट नेम लिया था, सिर्फ 3 चीज़ें आनी चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए अभी फिलहाल, और इन 3 को ही रखना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे इसको भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डेटा ग्रिड व्यू 2 की, डेटा ग्रिड व्यू 2 डॉट ऑटो जनरेट कॉलम्स, इसको क्या कर लें आप फॉल्स कर लें। इससे क्या होगा कि इससे वही कॉलम्स आपको डिस्प्ले करेंगे होंगे जो आपने खुद सेट किए हैं या खुद दिए हैं मैनुअली, वो ही आएंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, ठीक है। रन कीजिए, देखिएगा इससे क्या फर्क पड़ा, नोट कीजिएगा। व्यू ऑफ ग्रिड पे जाइए, देखें अब इससे हुआ क्या कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फोटोज आ रहे हैं, रोल हैं और स्टूडेंट नेम है, बस और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं कि जनाब फोटोज नहीं आ रहे, फोटोज आने चाहिए, तो वो कैसे आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक कोड कॉपी करेंगे यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक कोड लिखना होगा आपने, वो कोड ये है, मैं कोड लिख देता हूँ आपसे, मैंने रखा हुआ है अपने पास। अब मैं इसको समझा दूंगा कि इसको ये कोड है क्या। जनाब इसको यहाँ पे कोड को कॉपी कर लें।
सबसे पहले क्या है, इस dt जो आपने डेटा है इस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। कौन सी? एक जो पिक्चर जो आपने बनाई है, कौन सी बनाई है? PHOTO, फोटो के नाम से आपने एक पिक्चर बनाई थी, आपने एक कॉलम बनाया था, ठीक है। तो पहला काम तो ये करेंगे, ये फोटो कौन सा कॉलम है जो आपने टेबल क्रिएट करते हुए ग्रिड व्यू के अंदर आपने डिसाइड किया था फोटो, ये वो कॉलम हो गया, ठीक है। और इसके साथ जो उसकी टाइप है आपने कहा सिस्टम बाइट आपने रख ली। फिर आपने एक लूप परफॉर्म किया, फॉर ईच एक लूप परफॉर्म किया, डेटा रॉ, उसके अंदर डेटा रॉ जो है वो परफॉर्म होगी, और डी रॉ एक वेरिएबल है, और डी टी डॉट रॉस जो आपने डेटा टेबल है उसका ऑब्जेक्ट में से रॉस को वो फैच करेगा। और करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ पे आपने कहा इफ अगर डी रॉ इमेज फाइल, ये इमेज फाइल क्या चीज़ है? ये इमेज फाइल याद रखिएगा, इसको मैं आपको दिखा दूँ। आप इतने अरसे में जान चुके होंगे इमेज फाइल जो है हमने जो टेबल बनाया था उसमें एक फील्ड रखी जिसमें हमने इमेज को सेव किया था, इमेज के नाम को सेव किया था। तो यह यहाँ पर लिखे इमेज फाइल, ये वो इमेज फाइल कॉलम है जिसके अंदर हम पिक्चर सेव करते हैं किसी भी यानी के स्टूडेंट्स के, ठीक है, उसका नाम सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जनाब के इमेज फाइल के अंदर कोई उसकी लेंथ जो है उसमें कुछ अगर मौजूद ना हो, फिर खाली हो, उसमें कुछ आपने इमेज सेव नहीं की हुई हो, तो नॉट इक्वल टू 0 अगर उसमें नहीं हो तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या, उसमें कुछ ना कुछ फाइल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी लेंथ जो है 0 ना हो। 0 ना होने का मतलब क्या है कि वहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ होगा। अगर है तो क्या करो, तो ये करो कि डेटा रॉ के अंदर जो जो कॉलम है फोटो का, उस कॉलम के अंदर उस कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे, फाइल को रीड करें, रीड ऑल बाइट्स, तमाम बाइट्स, यानी कि जो इमेज होता है, इमेज की फाइल होती है बेसिकली याद रखिएगा, वो फाइल जो होती है एक तरह से बिट मैप होता है, उसमें बाइट्स होते हैं। तो रीड ऑल बाइट्स करो, कहाँ से करो, किस लोकेशन से करो, हम यहाँ लोकेशन दे रहे हैं कि डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, ये वो पाथ, वो लोकेशन है जहाँ पे हमने फोल्डर बना के फाइल को सेव किया था, उसका नाम रखा था हमने स्टूडेंट्स इमेजेस, याद रखिएगा। ये स्टूडेंट इमेजेस का क्या चीज़ है ये भी आपको दिखा देता हूँ ताकि याद हो कि स्टूडेंट इमेजेस, आप याद रखिएगा कि आपके पास जो डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन थ्री का जो फोल्डर था, इसके अंदर बिन का फोल्डर था, और बिन के अंदर एक फोल्डर था डीबग का, और डीबग के अंदर फोल्डर था स्टूडेंट इमेजेस का। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर ये सारे इमेजेस यहाँ पे सेव हो गए। देखें आपने जो अभी लास्ट में इमेज सेव किया था वो भी देखें यहाँ पर है, और इससे पहले जो इमेज थे वो यहाँ सेव हुए हुए, तो फिजिकली फाइल यहाँ पे सेव हुए हैं। तो इन फाइल के जो ऑल रीड बाइट्स हैं उसको रीड करो, और रीड करने के बाद इस लोकेशन से रीड करने के बाद, और ये वो फोल्डर नेम हो गया STUDENT स्टूडेंट इमेजेस, और इमेज फाइल क्या है, वो टेबल का कॉलम है जिसमें हमने उस फाइल का नाम सेव किया था, वहां से नाम उठा लो। तो नाम यहाँ से पिक करेगा, फैच करेगा, और इस लोकेशन में जाकर उस फाइल को रीड करेगा। रीड करने के बाद उसके तमाम बाइट्स जो है वो रीड करके इस फोटो के अंदर जो आपने कॉलम लिया है उसमें वो डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से वो इमेज जो है वो डिस्प्ले होकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि प्रोग्राम कितना चलता है। पहले आपको याद है कि जहाँ जहाँ इमेज का जो कॉलम था उसका क्रॉस बना हुआ था, अब क्या होगा नोट कीजिएगा। तो ग्रिड व्यू किया आपने, अब नोट कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ इमेजेस आना शुरू हो गए, देखिए ये इमेजेस आपके पास आ रहा है, ठीक है, एक इमेज आ रहा है, एक इमेज आ रहा है, बाकी में इमेज नहीं है तो वहाँ पे इमेज मौजूद है। अब हम थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि इमेज सही तरह से नजर आ जाए। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, नॉर्मली देख लीजिए आप। सबसे पहले इस पे आइए, तो आपके पास जो डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाके आपने सबसे पहला काम ये करना है, सेट करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर देखें एक होगा आपके पास रॉ टेम्पलेट्स, देख लीजिए आप रॉ टेम्पलेट्स में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर लिखी हुई है हाइट। आपने हाइट कितनी कर दिया, आपने हाइट कर दी 50 फॉर एग्जाम्पल। देखिए अब इसका फर्क क्या होगा, यानी कि रॉ टेम्पलेट्स में याद रखिएगा, रॉ टेम्पलेट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है हाइट्स की, उसमें आपने उसकी हाइट जो है वो 50 रख दी है। तो इससे रिस्पॉन्स क्या मिलेगा आपको, आप नोट कीजिए। रिव्यू में जाइए, तो जनाब यहाँ पे देखिएगा
ये देख लीजिए, हाइड करने से आपके इमेज के जो साइज हैं वो आपको कुछ बेहतर नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम की हाइट सेट कर सकते हैं, विड्थ वहां से सेट कर सकते हैं जो फोटो कॉलम था, और हाइट यहाँ से सेट करेंगे आप। ठीक है, तो जनाब इसको स्टॉप कीजिए और एक दफ़ा और इसको मज़ीद सही करते हैं और बेहतर करते हैं। जनाब यहाँ पर देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, एडिट कॉलम में जाइएगा। अब ये जो फोटो है यहाँ पर आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर 130 दी थी, इसको 120 कर लें या 110 कर लें। ठीक है, और हाइट जो रखी हुई है वो आपने रखी हुई है 50 की, और विड्थ जो रखी है 110 कर दी, थोड़ी कम कर दी ताकि थोड़ा सा बैलेंस सही आ जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ये चीज़ ओके हो गई है। अब आइए ज़रा हम ये सेट हमने कर लिया है। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि और इसकी सेटिंग किस तरह से और हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप प्रॉपर्टी में गए, और प्रॉपर्टी में पहला काम ये किया आपने कि जनाब इसकी जो ऊपर का कॉलम्स हैं उसको सेट कर लेते हैं। तो वो कहाँ से करेंगे, वो यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ होगा कॉलम हेडर विजिबल, इसको आप पहले फॉल्स कर लें। जैसे ही फॉल्स करेंगे तो आप देखिएगा ये जो ऊपर की हेडिंग जो खत्म हो गई था, इसको रख लीजिए, इसको ट्रू कर लीजिए फिलहाल। इसको रखें आप। मैं एक और चीज़ देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, इनेबल हेडर विजिबल विजुअल स्टाइल, इसको आप पहले फॉल्स करें। जैसे इसको फॉल्स करेंगे देखें ऊपर की जो एक वाइट में आ रहा था, अब वहाँ पे कलर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, कॉलम हेडर के अंदर जाके आप यहाँ जो हेडर डिफॉल्ट सेल है इसमें चेंज करें कलर को आप। जब कलर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या कलर आ रहा है, बस ग्रे कलर आ रहा है। इसको आपने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने कहा जनाब ये कलर जो है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो तकरीबन फॉन्ट का साइज ले लीजिए आप, इसको 12 रख लीजिए आप, इसको बोल्ड कर लें। ओके, ये आपके पास हो गया। और आपने कहा जनाब जो सिलेक्शन बैकग्राउंड कलर होगा उसका क्या रखना चाहिए कलर, वो आप चाहें तो कुछ और रख ले सकते हैं। यहाँ पे ब्लू हुआ है फिलहाल। और फोरग्राउंड कलर क्या है जो जिससे लिखा हुआ आ रहा है, वो आपने कहा इसको येलो कलर कर लें। कस्टम में जाइए, इसको येलो कलर कर लेंगे तो येलो हो जाएगा। ये आपने सेटिंग यहाँ पे कर दिया। अच्छा, पैडिंग के अंदर भी ये काम कर सकते हैं आप कि पैडिंग जो आप की जो हेडिंग है उसमें आपने कर दिया 3,3,3, या 3-3 पिक्सल जो है आपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आपने इसको स्पेस दे दिया आपने। इसको पैडिंग कहते हैं, याद रखिएगा। इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। अब गैप, अब देखें इससे होगा क्या। ओके कीजिए, तो देखें आपका जो ये ऊपर का जो हेडिंग एरिया था वो अब उसका कलर बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया। आपने हेडिंग भी दे दी, कलर भी दे दिया, इस सब चीज़ें आपने दे दी, इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ एक काम और करें, वो ये करते हैं, इसमें एक ऑप्शन और आता है, वो है आपके पास ऑल्टरनेटिंग रॉ। इसमें क्या होगा कि हर रॉ के बाद आप चाहते हैं कलर डिफरेंट हो जाए, यानी कि ऑल्टरनेट कलर के साथ आपको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो बैक कलर आपने कहा जनाब बैक कलर जो है वो आपने दे दिया, इसका लाइट कलर दे दीजिए आप। ठीक है, और बाकी फोरग्राउंड कलर्स अगर चाहें तो देना चाहें दे दें, या यही या वाइट रहने दीजिए। बाकी पैडिंग के अंदर अगर देना चाहते हैं तो पैडिंग और कुछ छोड़ दें फिलहाल, ओके कर दें। देखें इसका फर्क क्या होगा ऑल्टरनेटिंग के अंदर। यहाँ पे बहुत सी सेटिंग है, फॉन्ट दे सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं आप, बहुत से ऑप्शन है। इसको आप सिर्फ अपने कलर चेंज किया आपने, अब देखें इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, देख लीजिए आप। ओके कीजिए और रन कीजिए ज़रा, आप रिजल्ट देखें किस तरह से आएगा। जैसे आप ग्रिड व्यू पे गए तो नोट कीजिएगा कि आपके पास देखें ऑल्टरनेट कलर्स चेंज हो रहे हैं आपके। यहाँ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, ऊपर हेडिंग का कलर आपका सेट हो चुका है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं, मिसाल तौर पर आप ये चाहते हैं कि जो रॉस की जो आने के लाइन है ये ना आए, ये डिस्प्ले ना हो, तो क्या करेंगे आप, तो फिर आप इसके लिए भी आप प्रॉपर्टी में जाइए, सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपको, देखें ये लिखा हुआ है रॉ हेडर विजिबल लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको आप पॉज कर लीजिए, तो आपके ये रॉस जो है वो आपकी नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये आपने काम कर लिया है। और
भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसको अगर इसको आप थोड़ा देखेंगे इसमें अपनी जो ग्रिड व्यू के फॉर्मेटिंग को वो और ज़्यादा बेहतर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने फॉर्मेटिंग इमेज डिस्प्ले कर लिया है और आपने कुछ फॉर्मेटिंग कर ली है ग्रिड व्यू की, और इसको स्टार्ट कीजिए और एक दफ़ा और देख लें प्रोग्राम को। ग्रिड व्यू पे जाइए, इस तरह से ये आपके पास रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मुझे रोल स्टूडेंट नेम के साथ फादर नेम भी चाहिए, तो किस तरह से लेकर आएंगे फादर नेम? तो या तो आप एक काम करें, जो कोडिंग एरिया था वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप इस लाइन को हटा देंगे तो तमाम रिकॉर्ड जितनी भी फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी खुद ही। या आप चाहते हैं कि वन बाय वन खुद से देना चाहते हैं कि कौन कौन सी फील्ड डिस्प्ले हो, तो फिर आप क्या करें कि आप यहाँ जाकर इसमें इस पे क्लिक कीजिएगा और ऐड कीजिए या ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से एक मजीद कॉलम ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक और कॉलम लिया फादर नेम, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स है। फादर नेम का याद रखिएगा कि जो कॉलम नेम है वो इस तरह से FATHER फादर नेम, याद रखिएगा ये फील्ड नेम मैं वो रख रहा हूँ जो मैंने कॉलम में रखे हुए थे, टेबल कॉलम में जो मौजूद है FATHER नेम फादर नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे FATHER स्पेस देके आप नेम दे दें ताकि व्यू के वक्त इस तरह से वो नजर आए, ठीक है, और ऐड कर लीजिए। तो अब नोट कीजिएगा फादर नेम आपने लिखा है, अच्छा इसकी विड्थ सेट करनी है आपने, यहीं पर आप ऐड पे जाइएगा, फादर नेम पे क्लिक कीजिएगा। अब इसकी जो विड्थ है याद रखिएगा सबसे लास्ट के अंदर विड्थ यहाँ पे 100 लिखी हुई आ रही है, इसको 120 कर दें या 150 कर दें, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि जो डेटा प्रॉपर्टी नेम है इसमें आपने फील्ड का नाम देना है। फील्ड का नाम क्या था? FATHERNAME, ये जरूरी देंगे, अगर ये नहीं देंगे तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं इसको करके दिखाता हूँ, ओके कीजिए और यहाँ नोट कीजिएगा, देखें यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है? फादर नेम, नोट कीजिए फादर नेम। तो अब आप देखें रन कीजिएगा तो यहाँ पर फादर नेम की फील्ड भी आपके सामने आ रही होगी, ठीक है, आपके सामने फादर नेम भी आपके सामने आ गया, ठीक है, और पिक्चर्स भी आपके पास आ रही हैं। अच्छा एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि अगर कभी गलती से भी आपने एक फील्ड और लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक फील्ड और भी है, वो है जेंडर के नाम से, ठीक है। तो जेंडर के लिए आपने फील्ड चूज की, ऐड किया आपने, आपने कहा ऐड करो जनाब जेंडर, ठीक है, और टेक्स्ट कॉलम के अंदर भी आपने लिखा जेंडर और इसको आपने ऐड कर लिया। अच्छा इसमें चाहे तो यहाँ से कॉलम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम को आपने फिलहाल इसको यही रखा और उसके बाद नहीं थी, आपने कहा टेक्स्ट बॉक्स ही रहे और आपने इसको ऐड कर दिया। अच्छा ऐड करने के बाद आपने क्या किया, अच्छा देखें जेंडर यहाँ पे आ गया, इसको अगर आप चाहते हैं इसकी पोजीशन को आगे पीछे करनी है तो यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हैं, जहाँ रखना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप अपनी फील्ड्स की जो पोजीशन है, सेटिंग है, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर को यहाँ रखा। अब देखें डेटा प्रॉपर्टी नेम आपने चूज नहीं किया है, डेटा प्रॉपर्टी नेम को आपने अगर चूज नहीं किया है और उसको रन करेंगे तो देखिए नोट कीजिएगा कि क्या होगा क्या। तो जनाब ग्रिड व्यू में देखिए डेटा आपके सामने मौजूद है, लेकिन आपके पास जेंडर में वैल्यू मौजूद नहीं है, डेटा शो नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल इस काम के लिए आपको इसके एडिट में जाइए और जाने के बाद यहाँ पर जो आपने जेंडर की फील्ड ली थी, यहाँ पर डेटा प्रॉपर्टी नेम को लिखना ज़रूरी है और ये वही लिखेंगे जो टेबल के अंदर मौजूद है, जेंडर। ओके कर दीजिए। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास रिव्यू कीजिए। अब इस तरह से ये आपके पास देखें स्टूडेंट नेम भी आ गया, फादर नेम भी आ रहा है और जेंडर भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्रिड व्यू के डेटा को फॉर्मेट करेंगे और किस तरह से उसमें हम इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ये हमने काम करके देख लिया है। अब मैं इस तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब ये एप्लीकेशन थोड़ी सी बन चुकी है कम्प्लीटली। इस तरह से आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहें तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की उनको वहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैं आज आपको करता हूँ इस कोड को मैं शुरू से दिखाता हूँ ताकि आप कोड को देखें और समझें, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे टॉप पे आइए, तो कोड में क्या लिखा हुआ है आपने देखिए, सबसे टॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड की हुई है, सिस्टम कलेक्शन देख लीजिएगा।
इनमें से कोई भी यानी कि खास तौर पे बहुत सी जो हैं क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती हैं। हाँ, हमने जो बाद में जो ऐड की थी, याद रखिएगा, यूजिंग सिस्टम आईओ हमने ऐड की थी, और हमने यूज़ की थी डेटा ओलीडीबी। ये दो यानी कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन लाइब्रेरीज को हमने यूज़ किया था। बाकी जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें मौजूद थी। ठीक है, जब भी हम कोई भी विंडो फॉर एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये क्लासेस वहाँ मौजूद होती हैं, लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई कमी हो तो इसको देख लीजिएगा यहाँ से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो पब्लिक क्लास जो आपकी मेन क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने ओलीडीबी कनेक्शन पे कमांड जो है वो कनेक्शन जो था उसको हमने यहाँ पे लिखा था। इसको देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ASE OLEDB वर्जन 12 डेटा सोर्स विजुअल स्टूडियो, जो भी पाथ है वो डिसाइड हमने यहाँ पे किया हुआ था। तो इसको देख लीजिए बेटा। तो ये कोड जिस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है, ये एक लाइन का कोड है सिंपल। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जो भी इसके साथ होता है वो ऐसे ही था। फिर आप इस कोड को मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपके सामने हो, ताकि इसको देखते जाएं और अपने आप अपने कोड को चेक करते जाएं। फिर आप नीचे आइए। फिर ये कौन सा है, बटन सेव, जो आपने बटन सेव का जो बटन था डिजाइन फेस के अंदर, तो देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन था, इसके अंदर जो सेव का बटन था, इसकी कोडिंग क्या थी, इसकी कोडिंग ये थी। देखें, इसको देख लीजिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, एस नेम, फादर नेम, क्लास, जेंडर, क्लास, सेक्शन 1, डेट ऑफ एडमिशन और इमेज। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरह से था। ओके, ये तमाम वेरिएबल लिखे हैं। फिर इसी वेरिएबल के हिसाब से आपने क्या किया था, यहाँ पे कनेक्शन ओपन किया और फिर ओलीडीबी कमांड के अंदर के अंदर जो हमने ये जो एसक्यूएल फाइल है इसको और कनेक्शन वेरिएबल्स को हमने इसके साथ पैरामीटर दिया और फिर तमाम स्केल वेरिएबल तरतीब हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, यानी कि इसमें TXT रोल नंबर लिया, नेम लिया, फादर नेम, इस तरह के तमाम जो थे वो हमने पैरामीटर दिए। तो इस कोड को आप देखते जाइए और फिर आप जब कोई काम करें तो उसको देखते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने कोड को सही तरह से लिख सकें। फिर यहाँ पे हमने ट्राई की, यानी कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो हमने की थी, CMD एग्जीक्यूट ऑन कमांड, क्यूरी कमांड, और फिर ये जो है इस तरह से ये लिखा हुआ था। ये फाइल कॉपी किस तरह से करते हैं, इसमें दो पैरामीटर होते हैं फाइल कॉपी के अंदर, याद रखिएगा। एक ओपन फाइल डायलॉग के अंदर फाइल का नाम लिया था और फिर दूसरा ने ये दूसरा जो है जिस एप्लीकेशन में सेव किया था तो वहाँ पर ये हमने पूरा लिखा था। तो इसको भी देख लीजिए आप। तो मैं जनाब स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको देखते जाइए ताकि अपने कोड को भी आप टैली करते रहिए और कोई एरर ना हो उसमें। ठीक है, उसके बाद ये बटन सर्च का ऑप्शन है। सर्च के अंदर आपने क्या काम किया था इसको भी देख लीजिए। बटन सर्च, जो सर्च का और है, ये सर्च का जो बटन है इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग क्या थी, वो कोडिंग ये थी, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू R। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ओके, ये सब मैं समझा चुका हूँ, बस कोड दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोड एक दफ़ा टैली करने में आपको आसानी रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये इसका ब्रैकेट हो गया और इसके बाद जो इस प्राइवेट वर्ड बटन सर्च का ब्रैकेट है इसको भी देखिए करें तो ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। उसके बाद जो है ये बटन डिलीट का ऑप्शन है, इसको देख लीजिए आप। डिलीट के ऑप्शन के अंदर डिलीट में आपने सिंपल ये लिखा था, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, और डिलीट के बाद ये है अपडेट का ऑप्शन, इसमें अपडेट आपने किया था, अपडेट को देख लीजिए आप। ठीक है, ये अपडेट का कोड है। और उसके बाद ये बटन व्यू ऑल का है, जहाँ पर हमने जब व्यू ऑल के अंदर नोट कीजिएगा वो ये ऑप्शन था व्यू ऑल के अंदर, कि जब व्यू ऑल किया था तो तमाम रिकॉर्ड में नजर आया था, तो उसका कोड है। वैसे अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसी बटन के अंदर दोनों काम हो सकते हैं। अगर हम ये व्यू ऑल नहीं करेंगे तो इसी सर्च से ही जो व्यू ऑल के अंदर सर्च है वहाँ पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बट क्यूरी लिखी और ये क्यूरी देखें बार बार रिपीट, जहाँ पे ग्रिड व्यू इस्तेमाल होगा वहाँ पे इस तरह का जो है वो कमांड यूज होगी। ये देख लीजिए आप। इसी को हमने आज क्या किया है, ये बटन सर्च की क्यूरी थी, आपको याद होगा जब हमने फिल्टर किए थे बहुत से रिकॉर्ड, टू भी रिकॉर्ड ग्रिड व्यू के अंदर फिल्टर करके सर्च करके रिकॉर्ड को देखना था, तो उस हमने क्यूरी लिखी थी। तो ये भी हमने आपको समझाया था, इसको भी देख लीजिए आप।
ठीक है, ये क्यूरी लिखी हुई इस तरह से। ठीक है, इसका ताल्लुक याद रखिए इस चीज से। मैं समझा दूँ, ये जो आपका व्यू वाला है, इसमें जो आपने लिखा था कि नाम देंगे या जेंडर देंगे, क्लास देंगे, तो उससे रिकॉर्ड सर्च कर रहा था। तो ये जो क्यूरी हमने यहाँ लिखी थी, वो यहाँ इस क्यूरी को की बुनियाद पर रिकॉर्ड को मैं ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर रहा था। ठीक है जनाब, तो ये उसके लिए हमने तमाम कोडिंग की हुई है, तो इसको भी आप देखते जाइए साथ साथ। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर होगा। और इसके बाद जो आज हमने काम किया है, यानी कि टैब कंट्रोल 1 माउस क्लिक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये कोडिंग यहाँ पर हमने की है। ठीक है, तो ये हमने आज का काम था जो हमने करके दिखाया है। और ये आपका बटन अपलोड है, जिसपे हमने बटन अपलोड का जो बटन है, देखिए जहाँ ये लिखा हुआ बटन अपलोड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पर इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो जनाब ये आपने कोड देख लिया, आपने सारा कोड। इसको अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन इस तरह से रन हो रही होगी। रिकॉर्ड इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और ग्रिड व्यू के अंदर हम अपने पिक्चर्स को डिस्प्ले भी करके देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाजिर होंगे। इसको अंदर एक आध कुछ चीज़ें हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। और अब आप इस काबिल हैं कि आराम से डेटाबेस कंट्रोल को आप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंस्ट्रक्शन करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और कुछ जो चीज़ें इसके रह गई हैं उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।